जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये 2025 और 26 के लिए हम केमिस्ट्री का वीडियो आप सबको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो कल हम बच्चों कुछ टॉपिक पर अध्ययन किए थे। जैसे हम पढ़े थे चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। बच्चों कल इतने कॉन्सेप्ट पर हमने अध्ययन किया था। आज उसी पर बच्चों हम उसका न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, आप सबके बीच उपस्थित है। तो आज चलिए आइए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल बोर्ड में कैसे आते हैं, और बोर्ड का ही जैसा क्वेश्चन बच्चों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपके सामने उपस्थित है एक न्यूमेरिकल लेकर, और बहुत ही अच्छा ये न्यूमेरिकल है बच्चों, देखिएगा। और ये एनसीईआरटी का है, बेस और एनसीईआरटी पर चलेगा। और जितने ही क्वेश्चन हम बच्चों आपको बताएंगे वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पर ही रिलेटेड रहेगा। और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, बड़ा है बच्चों लेकिन बहुत छोटा है। बड़ा है फिर भी छोटा है, आप जैसे ही इसे सॉल्व करने लगेंगे बहुत छोटा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिएगा आपके सामने आपके ये इस व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों। तो एक बार हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेमी स्क्वायर है तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेमी है बच्चों। फिर कह रहे हैं कि इसे सेल में शुद्ध जल की चालकता, कह रहे हैं कि शुद्ध जल की चालकता 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। ओम इनवर्स सेमी इनवर्स बच्चों ये चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लिखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या हमारे पास गिवन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि पहले आप संख्या देखिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि 4 सेमी स्क्वायर, ये देखिए क्षेत्रफल है। कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 4 सेमी स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल को हम बच्चों ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर कितना दिया गया है, 4। तो जहां पर बच्चों संख्या रहेगा उसके पीछे उसका मात्रक दिया रहेगा, और जो चीज रहेगा वो सामने रहेगा, संख्या के जस्ट पहले रहेगा। तो क्षेत्रफल है और कितना दिया गया, 4 सेमी स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है बच्चों। चलिए आगे। तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बच्चों, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जो है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेमी है। तो 2 सेमी मतलब इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी क्या होती है, यल होती है। जैसे दो इलेक्ट्रोड हो गए, उनके मध्य की दूरी क्या होती है बच्चों, यल होती है। तो यल बराबर हमारे पास दिया गया कितना बच्चों, 2 सेमी दिया गया है। ये आपका जो है 4 सेमी स्क्वायर है, और ये आपका कितने है बच्चों, 2 सेमी है। ठीक है, तो ये लंबाई है और ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है। आगे आइए बच्चों। कह रहे हैं कि इस सेल में शुद्ध जल की चालकता, तो बच्चों चालकता जो होता है वो कप्पा होता है। हम आपको बताए थे कि चालकता जो होता है बच्चों क्या होता है, कप्पा होता है। कप्पा क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है बच्चों, हमने आपको ये बताया था। ठीक है, तो ये आपका 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेमी इनवर्स दिया है। ये चालकता का इकाई है, मात्रक है बच्चों। तो यहाँ पर कप्पा हमारे पास गिवन है, दिया गया है। कप्पा इजकल टू कितना दिया गया है, 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स बच्चों, यानी सेमी इनवर्स दिया गया है, ये इसका मात्रक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, जल का प्रतिरोध निकालना है, मतलब हमें आर निकालना है बच्चों। और ये पहला हमें आर निकालना है, दूसरा कह रहा है कि धारा निकालिए। तो धारा मतलब बच्चों क्या निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सब दिया गया है, 3 वैल्यू दिया गया है, एक ए दिया है, यल दिया है, कप्पा दिया, आर निकालना है बच्चों, और आई निकालना है। तो चलिए आइए हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कल के वीडियो हमने आपको बताया था, कल हम आपको बताए थे बच्चों कि, ध्यान दीजिएगा, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि कप्पा इजकल टू होता है, क्या होता है बच्चों, कप्पा इजकल टू होता है 1/r। क्या होता है, कप्पा इजकल टू होता है 1/r गुणे L/A। कल ये हमने आपको बताया था कि कप्पा इजकल टू होता है 1/r गुणे L/A। एल क्या है बच्चों, एल क्या है आपका, एल लंबाई है। और एल क्या है बच्चों, लंबाई है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। आर क्या है, प्रतिरोध है। और के क्या है बच्चों, चालकत, यानी ये आपका चालकता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो इसको हम बच्चों, ये एक दूसरे के गुणे में है, तो इनको हम एक दूसरे के स्थान, इसको यहाँ कर दे बच्चों, और इसे हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए
आर बराबर हो जाएगा 1/कप्पा गुणे एल और बटे क्या हो जाएगा ए। तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू गिवन हो जाएगी। तो आर बराबर हो जाएगा 1/कप्पा का मान दिया गया है बच्चों। देखिए कप्पा का मान दिया है 8 × 10⁻⁷, यानी 8 × 10⁻⁷ दिया गया। तो यहाँ रख दीजिए 8 × 10⁻⁷ और गुणे यल। यल बच्चों क्या है, लंबाई है। लंबाई कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। बटे ए क्या है बच्चों, ए आप लंबाई देखिए, लंबाई सॉरी यहाँ देखिएगा, लंबाई क्या है बच्चों 2 है, तो लंबाई यहाँ हम 2 रख देंगे। और इसके बाद देखिए ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना दिया गया, 4 दिया गया बच्चों, 4 रख दीजिए। ठीक है, अब आप इसे क्या करिए, हल कर दीजिए। तो जैसे ही हल करोगे बच्चों, ये घात चला जाएगा ऊपर, ये घात ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 बटे कितना हो जाएगा 8। और गुणे यहाँ पर केवल घात ऊपर गया है बच्चों, संख्या नहीं जाता है। जैसे ही घात माइनस में है ऊपर चला गया, किसमें हो गया, प्लस में हो गया। और गुणे बच्चों 2 करने 2, 2 चौके कितना हो गया 8। ये हो गया आपका 1 बटे, देखिए 2 करने 2, 2 दूनी 4। ये हो गया 1 बटे कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम हल कर देते हैं। देखिएगा इसी प्रकार बच्चों हम आगे की तरफ हल करते हैं। देखिए इस तरफ हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आया आर बराबर 1 × 10⁻⁷ और बटे 8 और गुणे 1/2। ये आया बच्चों, इसका गुणा आप इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप। तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों, ये एक का गुणा एक करोगे वही आ जाएगा। ये 1 × 10 कितना हो गया 7 और बटे इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 8 दूनी कितना हो गया बच्चों 16। ठीक है, अब इसमें से हम जैसे ही ये 10⁻7 है बच्चों, 10⁻7 में से 2 जीरो हम निकाल लेते हैं तो बचेगा 10⁻5। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 जीरो निकालोगे तो ये हो जाएगा 100। एक जीरो निकलेगा बच्चों 10 होता है, इसमें से 2 जीरो हम निकाल लिए, 10⁻2 निकालेंगे। 10 जैसे ही 10⁻2 निकालेंगे तो 10⁻2 का मतलब क्या हो गया बच्चों 100। तो यहाँ पर गुणे जैसे ही 10⁻2 इसमें कम कर दिए कितना बचेगा, 10⁻5 बचेगा बच्चों। और बटे क्या हो गया 16। अब आप इसे जो है काट दीजिए। अगर इसे हम बच्चों देखिए 4 से काटते हैं, 4 से काट दीजिए या 8 से काट दीजिए। देखिए 4 से जैसे काटेंगे बच्चों हम, 4 दूना 8 हो गया और 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 25 गुणे 10 कितना हो गया 5 और बटे 4 चौके 16। कितनी बार गया बच्चों, 4 बार गया। जैसे ही इसमें हम भाग दे देंगे, जैसे ही इसमें हम भाग देंगे बच्चों, तो ये हो गया 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा बच्चों। 4 छंग 24। इसके बाद एक कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, दशमलव आएंगे, जीरो आ गया। ये आपका हो जाएगा जीरो मतलब 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और गुणे 10 कितना हो जाएगा 5। इतना ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आंसर इतना क्या आ जाएगा ओम। आप प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। तो ये हमारा आंसर निकल के आया बच्चों। जैसे ही इसमें आप भाग देंगे तो ये 6.25 गुणे 10⁻5 ओम आएगा। और ये ओम बच्चों हमारा प्रतिरोध का मात्रक है, इसलिए इसका हम मात्रक यहाँ लिख दिए हैं और ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे जैसे हमने बच्चों अभी आर निकाला, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमने निकाला है कि आर बराबर हमारा आंसर आया था 6.25 और गुणे 10 कितना बच्चों 5 ओम। ये हमारा आर निकल के आया है बच्चों। और भी देखते हैं कि आप उससे पूछा जा रहा है, दूसरा क्या पूछा जा रहा है बच्चों। दूसरा कह रहे हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाही धारा, यानी 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाही धारा निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर हमें आई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आई निकालना है। तो आप सब जानते हैं ओम का नियम। किसका नियम बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम आप कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और ओम का नियम होता है बच्चों, क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना बच्चों, आई निकालना है। तो आई बराबर हो जाएगा V/R हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर V की वैल्यू दिया गया कितना, 1 वोल्ट, तो 1 लिखेंगे। और बटे आर का मान कितना निकाले थे बच्चों, 6.25 गुणे 10⁻5। यहाँ लिखेंगे हम 6.25 गुणे 10 कितना 5 बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/6.25। जैसे ही बच्चों ये हम ऊपर ले गए, जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात था प्लस में,
हो जाएगा किसमें बच्चों, माइनस। तो ये 10 घाते माइनस कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों। ठीक है, इसको इधर लाइए। जैसे ही आप इस घात को 10 घाते 5 को ऊपर ले जाएंगे, 10 घाते माइनस 5 बचा लिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिएगा जैसे ही हम इसमें देखिए 10 ये हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना 625, और बच्चों गुड़े 10 घाते कितना -5। ठीक है, ये देखिए जैसे ही ये दशमलव हम हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 1-2 अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 625। यानी ये 100 बटे 625 हो गया। आप इसे जो है इधर देखिए, इसे आप 25 से अगर काट देंगे, देखिए 25 से काटिए या इसमें डायरेक्ट आप भाग देंगे बच्चों, तो 0 दशमलव ये आपका आ जाएगा। जैसे ही आप या तो आप 25 से भाग भाग दे दीजिए, या तो आप इसे काट दीजिए। तो जैसे इसमें आप भाग देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.16 गुणे 10 घाते -5। जैसे ही आप इसमें भाग देंगे 0.16 गुणे 10 घाते -5 आएगा बच्चों। आप इसमें आपको क्या कर देना है, हल कर देना। देखिए ये 0.1 अंक बाद गया बच्चों, 1.6 गुणे 10 घाते, ये -1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, -6 हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये धारा निकाल दे। धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। एम्पियर का मतलब आप लिख दीजिएगा कैपिटल ए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आई बराबर निकल के आया बच्चों। आई का मान कितना आ गया, आई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -6 आया। ये बच्चों 0.1 अंक बाद गया, और बाएं से दाएं जा रहा है, इसलिए घात इसमें क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। यानी ये 10 घाते -1 बनाएगा, 10 घाते -1 और 10 घाते -5 जुड़ के 10 घाते माइनस क्या बना लेंगे, 6 बना लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये 10 घाते -6 यानी 1.6 गुणे 10 घाते -6, ये आपका हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम आके जो है आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आप इस जो है उसको लगाइएगा। लगाने के बाद आंसर आप मिला लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है बच्चों, तुल्यांकी चालकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, हेडिंग है, और ये एग्जाम में आने वाला ही बच्चों। तो तुल्यांकी चालकता क्या होता है बच्चों, आइए हम समझते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुल्यांकी चालकता बच्चों। तुल्यांकी चालकता की पहले परिभाषा देखिए, कह रहे हैं कि किसी विलयन के एक निश्चित, कोई विलयन रहेगा, उसके एक निश्चित आयतन होगा बच्चों, कह रहे हैं आयतन। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चों। देखिए समझिए, आइए जैसे कह रहे हैं कि एक विलयन है बच्चों, मान लीजिए हम एक विलयन इसमें भर दीजिए। ये हमने इसमें क्या भर दिया बच्चों, विलयन। एक विलयन का निश्चित आयतन है बच्चों, तो इसमें हम निश्चित आयतन लिए, जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया 100 ml। 100 ml ये विलयन है, और 100 ml विलयन में ये इसकी निश्चित मात्रा 100 मिलियन आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है जो अपने आयनों में टूट गया बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NaCl, हमने क्या लिया बच्चों, NaCl लिया के 1 ग्राम, और ये कितना लिया गया बच्चों, 1 ग्राम लिया गया है। कितना ग्राम लिया गया है, 1 ग्राम। 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की संख्या को, आयनों की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चों। जैसे ये टूटता है बच्चों, तो ये Na++Cl- में टूटता है, तो इसके आयनों के, कह रहे हैं ना कि विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता, इन्हीं आयनों की जो चालकता होगी, इन्हीं आयनों की जो चालकता होती है, उसी को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, कह रहे हैं कि एक विलयन होगा और उसकी एक निश्चित मात्रा होगी। कह रहे हैं कि विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब जो अपने आयनों में टूट जाए, जैसे NaCl हो गया, BaCl2 हो गया, और KCl हो गया, और इसके बाद MgCl2 हो गया, सब विद्युत अपघट्ट हैं बच्चों। उनका जो भी विद्युत अपघट्ट रहेंगे, उनको 1 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित रखना है। 1 ग्राम तुल्यांक में आयनों की संख्या की जो चालकता होगी, आयनों की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलिए हम इस पर जो है रजिस्टर करते हैं। इसके फार्मूले पर क्या होता है, इसका फार्मूला बच्चों देखिएगा, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों की कह रहे हैं कि तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता आगे लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों जो तुल्यांकी चालकता होती है, जो तुल्यांकी चालकता होती है, उसे हम एक ग्रीक शब्द लैम्डा ई क्यू का मतलब होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट माने होता है तुल्यांक, ठीक है। तो यहाँ पर ई क्यू ले दिए कि लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हमने देखो यहाँ पर कोष्टक में बना के रख दिया है कि लैम्डा ई क्यू क्या है, तुल्यांकी चालकता है बच्चों। लैम्डा आपका ई क्यू क्या है बच्चों, तुल्यांकी चालकता है। तुल्यांकी क्या है बच्चों, तुल्यांकी चालकता है, ठीक है। तो आगे चलिएगा, देखिएगा, तो आगे देखिएगा बच्चों। तो इसे हमने एक ग्रीक शब्द द्वारा प्रदर्शित कर दिया बच्चों। तो इसका फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या होता है, लेमडा ई क्यू, ये पहला फार्मूला है बच्चों, ये फर्स्ट फार्मूला है। इसमें हम आपको 3 फार्मूले बताएंगे। तो लेमडा ई क्यू बराबर होता है बच्चों कप्पा, कप्पा गुणे वी क्यू। तो एक फार्मूला ये निकल क्या है, इसमें बच्चों कप्पा क्या है, ये चालकता है, ये चालकता है, और ये क्या है, आयतन है। ये क्या है बच्चों, आयतन है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा दूसरा फार्मूला क्या होगा बच्चों, जब इसमें दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों, जैसे जब इसमें सांद्रता दी जाए, जब इस विलेन की सांद्रता दी जाए, इसमें सांद्रता अगर आ गया है बच्चों, तब उसे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा दूसरा, लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा, कप्पा गुणे 1000, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, सी। यहाँ पर सी क्या है बच्चों, सांद्रता है। सी क्या है, सांद्रता। जब इस विलयन में सांद्रता दी जाती है तो हम जो है लैम्डा ई क्यू कैसे निकालते हैं, कप्पा गुणे 1000 बटा क्या बच्चों हो जाएगा, सी। अगर इसी विलयन में बच्चों नॉर्मलता दी जाए, क्या दी जाए, नॉर्मलता, तो तीसरा फार्मूला हमारा गिवन हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, यन। और यहाँ यन क्या है, नॉर्मलता है। यन क्या है बच्चों, नॉर्मलता, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले गिवन है बच्चों, और इन्हीं फार्मूले पर हम क्या निकालेंगे, जो है इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको, हमें उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा।